किसान भाइयों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने खेत में गेहूं की फसल लगा चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी फसल बढ़िया बढ़वार करे, बढ़िया कल्ले निकले, बढ़िया फुटाव करे और फसल हरी भरी रहे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वाकई जो हम खाद बाज बताने जा रहे हैं उसको कब डालना है, कैसे डालना है, पहली सिंचाई कब करना है, ये सब बताएंगे। और इस एक वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल यकीन मानिए बेहतर कल्ले देगी, बेहतर फुटाव होगा, अच्छी बढ़वार होगी और हरियाली फसल में बनी रहेगी और पैदावार अच्छी होगी, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सके। किसान भाइयों, आपको इन खादों के बारे में बताने से पहले हम एक चीज़ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने अगर गेहूं को उखाड़ के देखा होगा तो सबसे पहले जो गेहूं में जड़ें बनती हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक जड़ें। उसके बाद जो जड़ें बनती हैं हमारे गेहूं में उसको बोलते हैं द्वितीयक जड़ें। किसान भाइयों, जो द्वितीयक जड़ें हैं वो लगभग 15 या 17 दिन के बाद जो क्राउन बनता है, एक ताज बनता है, ताज की जगह से बहुत छोटी छोटी जड़ें रेशेदार निकल के ज़मीन में मतलब कि फैलना शुरू कर देती हैं। और अगर हमने शुरुआत में अपनी फसल में फास्फोरस की अच्छी मात्रा डाल रखी है तो यकीन मानिए आपकी फसल में बेहतरीन जड़ों का विकास होना तय है, क्योंकि फसल में फास्फोरस की मात्रा बुआई के समय जितनी लगती है उसके बाद में उतनी नहीं लगती है। तो हम आपको बता रहे थे कि ताज मूल के बारे में, जो ताज बनता है वहाँ से जड़ें निकलती हैं, उस अवस्था को बोलते हैं ताज मूल अवस्था। और ये अच्छी तरीके से जड़ों का बनना 21 से 25 दिनों के बीच में होता है, यानी 20 दिन के बाद में अच्छी तरीके से द्वितीयक जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं और ज़मीन में फैलना शुरू हो जाती है। इसी बीच हमको चाहिए कि हम अपनी फसल में, गेहूं की फसल में सिंचाई करें। और सिंचाई निर्भर करती है कि आपके खेत में नमी कितनी है। अगर बरसात हो गई है तो आप थोड़ा देर से पानी लगा दीजिए। आपके खेत की मिट्टी कैसी है, इन सब को देख के आप अपने खेत में सिंचाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो ताजमूल अवस्था होती है जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, इस अवस्था पर जो हम पानी देंगे, जो खाद देंगे, वो फसल को बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। और इस अवस्था पर जितनी हम खेत की अपनी फसल की सेवा कर सकें उसी में भलाई है और उसी से ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है और वहीं से आपके फसल में ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और आपकी उत्पादन बढ़ सकता है। तो आपको जैसे हमने बताया कि 21 दिन के बाद या 20 से 21 दिन के बाद क्राउन रूट इनिशिएशन शुरू हो जाता है, यानी कि ताज मूल अवस्था शुरू हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सिंचाई 21 से 25 के दिन के बीच में करना है। अगर आपकी मिट्टी सामान्य मिट्टी है, ना चिकनी मिट्टी है, ना बलुआ मिट्टी है और बारिश नहीं हुई है, तो आप 21 से 25 दिन के बीच में आप सिंचाई कीजिए। और ध्यान रहिए, यूरिया की मात्रा आप सिंचाई करने से पहले ना डालें, क्योंकि अगर सिंचाई करने से पहले आप अपने खेत में यूरिया डाल देते हैं तो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ज़मीन में लीच करके चला जाता है। अगर आपको डालना ही है तो NPK 12, 32, 16 डाल सकते हैं। सिंचाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, अब नोट कीजिए कौन कौन सी खादें डालनी है। यूरिया की मात्रा आप लेंगे 40 किलोग्राम और जिंक 33% वाली जो है इसकी मात्रा आप लेंगे 5 किलोग्राम। आयरन सल्फेट की मात्रा लेंगे 5 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा लेंगे 4 किलोग्राम। जो हमने आपको जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बताया है, इन सभी में सल्फ़र की मात्रा आती है, इसीलिए हमने आपको सल्फ़र की मात्रा नहीं बताई कि आपको कितनी सल्फ़र डालना है। तो ये सभी चीज़ें, यूरिया, जिंक 33% वाला, आयरन सल्फेट 5 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलो, इनको आप यूरिया में अच्छी तरीके से मिला लें। और ध्यान रखिए, इनको मिलाने के बाद आपकी जो यूरिया है पिघलना शुरू होगी, पानी बनना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा क्षेत्र में बुआई करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि आप एक एक बोरी में मिला के और एक एक एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करते चले जाएं और पूरे खेत में अच्छी तरीके से इसको बिखार दें। किसान भाइयों, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सागरिका को भी इसमें मिलाकर पहली सिंचाई पे डाल सकते हैं। और ये डालना कब है, सिंचाई के कितने दिन बाद,
जब आपके खेत में पैर चलने लायक हो जाएं, यानी पैर ज़मीन में बिल्कुल धंसे ना, उस समय इन सभी खादों को मिलाकर आप समान रूप से पूरे खेत में बिखेर दीजिए। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी और इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।